हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। तो देखिए आज की वीडियो अष्टमी नवमी पे हम कन्या पूजन कैसे करें और पीरियड में हम कन्या पूजन कैसे करें। तो देखिए उसी के बारे में होने वाली है बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए आप स्नान करके सीधे मंदिर में आएँ और वहाँ पहले माता रानी की पूजा करें। आप गंगा जल के छींटे लगाएं, माता रानी को तिलक लगाएं, पुष्प हैं तो पुष्प चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं, जैसे कि बतासा, लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते में उनको भोग लगाएं। जो भी आप भोग लगाते हैं, फलों का भोग, जो भी आप कन्याओं को खिलाते हो ना, पहले माता रानी को भोग लगाएं, फिर आप कन्या को उसको दे सकते हैं। तो देखिए सभी को मैंने टीका करने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद भोग लगा दिया है और पान का भी भोग आप ज़रूर से लगाएं। तो इसके बाद आपके जो भी पाठ है ना, जो आप करते आए हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ बच गया है तो उसको यहाँ पे पूर्ण करना है आपको। और चालीसा पढ़ते हैं तो उसको पढ़ें। व्रत कथा तो ज़रूर से पढ़ने, क्योंकि व्रत होगा अष्टमी को। जो 2 दिन का व्रत रखते हैं ना, वो एक तो प्रतिपदा के दिन रखते हैं फर्स्ट दिन, एक अष्टमी को या नवमी को भी रख सकते हैं। तो देखिए आप अष्टमी को भी कन्या खिला सकते हैं, आप नवमी को भी खिला सकते हैं। अगर आप अष्टमी को कन्या खिलाते हैं ना, तो आपको सप्तमी का व्रत रखना होता है और अष्टमी को कन्या खिलानी होती है। अगर आप नवमी को कन्या खिलाते हैं तो अष्टमी का व्रत रखना होता है। तो देखिए यहाँ पे आरती आप हवन करने से पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो हवन करने के बाद भी आप लास्ट में आरती कर सकते हैं। मैं पहले आरती कर लेती हूँ, इसके बाद मैं माता रानी के लिए बनाती हूँ भोग, जैसे कि खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी आप बनाते हो माता रानी को भोग लगाएं। कन्याओं को खिला सकते हैं, फिर उसको पहले हवन करना होता है। माता रानी को भोग लगाने के बाद हवन कुंड में आप जो भी बनाते हो ना, जैसे खीर, हलवा, तो चने का भोग हवन कुंड में नहीं लगता है कभी भी। नमक वाली चीज़ों का भोग नहीं लगता है, ये ध्यान रखें। आप मीठे का भोग, पूड़ी का भोग, खीर का, हलवा का भोग हवन कुंड में आप लगा सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आप कन्या खिला सकते हैं। तो देखिए आजकल कन्याओं का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको 1 कन्या, 2, 3 कितनी भी मिलती है ना, आप उतने ही खिला दें। अगर इतनी भी आपको नहीं मिलती हैं तो आप क्या करोगे, आप गौ माता को भी खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में जाके वहाँ अगर कन्या मिलती हैं, अगर वहाँ भी कन्या नहीं मिलती है तो जो भी मिलता है वहाँ आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं अष्टमी या नवमी के दिन। तो देखिए पीरियड में हम कन्याओं का पूजन कैसे करें, उन्हें भोग कैसे लगाएं। तो आपको जैसे पीरियड हो जाता है, आपने व्रत रखा है तो आप कन्या नहीं खिला पाते हैं, तो आप ऐसा करें कि दही और जलेबी मार्केट से अपने पतिदेव से मंगा सकते हैं, अपने बच्चों से मंगा सकते हैं, किसी से भी आप घर के सदस्य से मंगा सकते हैं। दही जलेबी मंगाएं, फिर आप माता रानी को भोग लगाएं, फिर उसके बाद आप उसको कन्याओं को खिला सकते हैं। और आपको छूना नहीं है, जो भी लाएगा, जैसे कि आपके बच्चे हो सकते हैं या पतिदेव हो सकते हैं, वही माता रानी को भोग लगाएंगे और वही कन्याओं को खिलाएंगे। और फिर आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं, या कोई गिफ्ट लाए हैं तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पीरियड में कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप जो शरद पूर्णिमा आती है तो उस दिन भी कन्याओं का पूजन किया जा सकता है। जैसे कि आप चने, हलवा, खीर, पूड़ी ये बना के भी आप शरद पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खिला सकते हैं, जिमा सकते हैं। तो देखिए अष्टमी नवमी पे भी आपको वैसे ही हवन करना है जैसे आप रोज़ करते थे। बस इसमें जो माता रानी को आपने हलवा, खीर, पूड़ी का भोग लगा रखा है, उसको भी इसमें आपको हवन कुंड में डालना होता है। तो फिर आप इसके बाद कन्याओं को जिमा सकते हैं या खिला सकते हैं। तो देखिए कन्याओं को खिलाने के बाद तो माता रानी के 108 नाम होते हैं ना, बुक में होते हैं, जो व्रत कथा की बुक के पीछे होते हैं, तो वो पढ़े जाते हैं। अगर आप उनको पढ़ते हैं ना, तो आपके घर में सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप इस तरह से अष्टमी नवमी पे बहुत ही सरल तरीके से माता रानी की पूजा करें, कन्याओं का पूजन करें, हवन करें। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।